नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत जल्द गणपति बाप्पा का आगमन हम सबके घर में होने वाला है। अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, मोदक, लड्डू, अलग अलग प्रकार की थाली। गणपति बाप्पा जितने दिन आपके घर पे रहते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ आप उन्हें सर्व करते हो। गणपति बाप्पा जितने दिन हमारे घर रहते हैं, उतने दिन अगर आपने गणपति बाप्पा जी के लिए अलग अलग प्रकार के नैवेद्य सर्व किए तो गणपति बाप्पा भी खुश होकर अपने घर लौटेंगे। तो फिर चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान स्पेशल मावा गुजिया। महाराष्ट्र की हूँ, इसलिए इस गुजिया को थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए मैंने बनाए हैं गणपति बाप्पा के फेवरेट मावा मोदक। दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। राजस्थान की ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गुजिया बनाते समय आपको सिर्फ मात्रा का ध्यान रखना है। अगर आपकी मात्रा परफेक्ट रही तो आपकी गुजिया परफेक्ट बनेंगी। यहाँ पे हमें लगेगा 1 कप मैदा, 1 कप शक्कर। आप यहाँ पे नॉर्मल वाइट शक्कर भी ले सकते हो, मैंने ब्राउन शक्कर का इस्तेमाल किया है। आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 कप पाउडर शुगर, और कुछ ड्राई फ्रूट का मैंने पाउडर मिक्स किया है, और इलायची पाउडर। और हमारे रेसिपी का हीरो इंग्रेडिएंट है खोया। मैंने यहाँ पे रेडीमेड खोया का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घर पे बनाते हुए भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमें गुजिया का आटा गूंदना है। जब भी आप मैदे का इस्तेमाल करते हो तो उसे हमेशा छलनी से छान लीजिए, ताकि उसके अंदर जो गुठलियाँ या फिर डस्ट होंगी वो भी निकल जाएगी। इस तरीके से आपको 1 कप मैदा को इस तरीके से छलनी से निकाल लेना है। आप देख सकते हो बिल्कुल फाइन हमारा मैदा बनके रेडी है। उसी के अंदर मैंने ऐड किया है पिंच ऑफ सॉल्ट। कोई भी मिठाई में अगर आप पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करते हो तो उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ पे ऐड करने हैं 4 टेबलस्पून देसी घी। आपने यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे 4 to 5 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो गुजिया है वो बिल्कुल खस्ती बनेंगी। उसकी जो पारी होती है वो बिल्कुल खस्ती और क्रिस्पी बनेंगी। इसलिए आपको घी का मोइन डालना कंपलसरी है। आटा गूंदने से पहले आपको हमेशा हाथों से पूरा घी मैदे को लगा लेना है, और जब तक इस तरीके से वो बन नहीं जाता, मतलब हाथ में दबाने के बाद अगर वो बन जाता है तो आपका जो मोइन है वो परफेक्ट लगा है। उसी के बाद आपको पानी ऐड करते हुए आटा गूंद लेना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल रफली आटा गूंदना है, बिल्कुल भी इसे मसल मसल के आटा गूंदना नहीं है। अगर आप मसलते हुए उसे आटा गूंदते हो तो उसकी जो लेयर है वो सॉफ्ट आती है। इसलिए आपको बिल्कुल इस तरीके से रफली आटा, हल्के हाथों से आटा गूंदना है, ताकि जो हमारी गुजिया की लेयर है ये बिल्कुल खस्ती और क्रिस्पी बनेंगी। आटा गूंदने के बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। गीले कपड़े के अंदर या फिर टाइट कवर आपने इसे करना है। जब तक हमारा डब रेस्ट में रखा है तब तक हम उसका अंदर की फिलिंग बनाते हैं। राजस्थानी गुजिया का जो फिलिंग होता है वो मावे का होता है, यानी कि खोए का होता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले कढ़ाई में खोए को ऐड करना है। मैंने 200 ग्राम अमूल का खोया यूज़ किया है। आपको हमेशा खोए को अच्छे से भून लेना होता है। जब भी आप मावे का या फिर खोए का इस्तेमाल करते हो तब आपको इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से भून लेना है। उसके लिए आपको लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। आपको कंटिन्यूसली स्टीयर करते हुए मावे को अच्छे से लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली आपको उसे भून लेना है। आप देख सकते हो धीरे धीरे मावा जो है वो पिघलने लगा है। मावे का गोल्डन कलर आने तक आपको कंटिन्यूसली उसे भून लेना है। आप देख सकते हो मावे का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। आपको उसे तब तक भूनना है जब तक वो आपके पैन को अच्छे से छोड़ नहीं देता। अब हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तब तक हम बनाते हैं शुगर का सिरप। गुजिया बनाने से पहले आपको शुगर सिरप को तैयार रखना है। मैंने लगभग 1 कप शुगर के अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। हमें हाई फ्लेम पे शुगर को मेल्ट कर देना है और सिर्फ उसका 1 स्ट्रिंग सिरप बनाना है। एक तारी पाक आपको उसका बनाना है। आपको इससे ज़्यादा भी करना नहीं है। मतलब आपको एक टिप बता रही हूँ, शुगर अच्छे से मेल्ट होने के बाद आपको उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है और गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। खोया गर्म होने के बाद मैंने उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। कभी भी आप गरम गरम खोए के अंदर शुगर पाउडर का ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ वो जो शुगर है वो मेल्ट हो जाती है और जो खोया है वो पतला हो जाता है। इसलिए आपको खोए को पूरी तरीके से ठंडा कर देना है। उसके बाद उसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करनी है। शुगर सिरप की गैस की फ्लेम बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 10 से 12 केसर के स्ट्रिंग्स। मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम उसका मिक्सचर बनाते हैं। एक पॉट में आपको हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करना है। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे खोया। आपको सबसे पहले खोए को इस तरीके से गुठलियाँ निकाल देनी है
वो बिल्कुल आप देख सकते हो जैसे सूजी होती है ना, वैसे ही वो बिल्कुल ठंडा होने के बाद लगता है। उसी डेसिकेटेड कोकोनट में मैंने ऐड किया है ड्राई फ्रूट मिक्स पाउडर। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ताचू का दरदरा पाउडर मिक्स किया है। उसके बाद मैंने उसके अंदर ऐड किया है 1 कप शुगर पाउडर। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा ठंडा हो चुका हुआ खोया। आप देख सकते हो कितना अच्छे से दानेदार उसका टेक्सचर आया है। उसी के बाद आपको उसके अंदर ऐड करना है और खोया ठंडा भी हो चुका है। अब इस तरीके से हमारा खोए का मिश्रण बन के रेडी है। आपको इसे हाथों से बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है ताकि जो शुगर पाउडर है वो खोए के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आपको यहाँ पे शुगर पाउडर का इस्तेमाल कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब बिल्कुल आपको हाथों से मसलते हुए सारे मिश्रण को मिक्स कर लेना है ताकि जो आपका जो गुजिया का फिलिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो जाएगा। अब हमारा फिलिंग भी रेडी है, आटा भी रेडी है और हमारा शुगर सिरप भी रेडी है। अब हम बनाते हैं गुजिया। 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के बाद जो मैदे का डो है आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसी की तरह आपको उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। एकदम सॉफ्ट डो हमारा बनके रेडी है। अब हमें पेड़े जितनी लोइयाँ लेनी है और उसकी गुजिया बनानी है। आपको गुजिया कितनी छोटी या बड़ी चाहिए उस हिसाब से आपको लोई लेनी है। मैंने लगभग पूरी के साइज़ की लोई यहाँ पे इस्तेमाल की है। जब भी आप पूरी बेलते हो तब आपको बाकी का जो आटा है बिल्कुल उसे अच्छे से कवर करके रखना है, अदरवाइज़ उसे कड़क होने के लिए टाइम नहीं लगता है और फिर हमारी जो गुजिया है उन्हें क्रैक लग सकती है। इसलिए आपको आटे को कवर करके रखना है। पूरी के शेप में बेलने के बाद अब हमें उसके अंदर फिलिंग को स्टफ़ करना है। आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से पतला बेल लिया है। आप जब भी फिलिंग ऐड करते हो तब आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। इस तरीके से आपको हाथ रखना है ताकि आपकी जो हाफ पूरी है वो बिल्कुल सेफ रहेगी, ताकि आप साइड में उसको पानी लगा सकोगे। उसके बाद आपको पूरी साइड में पानी लगा लेना है। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम करंजी में इसको फोल्ड करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी होता है। जो मिक्सचर है वो हम थोड़ा ज़्यादा भरते हैं इसलिए वो बाहर आ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, दोनों साइड उठा लेनी है और उसे चिपका लेना है। क्योंकि हमने उसको पानी ऐड किया है इसकी वजह से जो मैदे का आटा है वो अच्छे से चिपक जाता है। आपको हमेशा काटने से पहले, शेप देने से पहले इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से उसे स्टफ़ करना है। आप देख सकते हो बिल्कुल दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको उसे बिल्कुल पैक करना है। अब मैंने यहाँ पे साँचे का इस्तेमाल नहीं किया है, छोटे छोटे फोल्ड लगाते हुए गुजिया का शेप दिया है। आप इस तरीके से शेप दे सकते हो या फिर अगर आपके पास साँचा हो तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेकंड गुजिया मैं आपको एक चम्मच के सहायता से कैसे कट करते हैं वो बताने वाली हूँ, लेकिन जैसे जैसे आपकी गुजिया बनेंगी आपको उसे कपड़े के अंदर बिल्कुल सेफ रखना है, अदरवाइज उसे क्रैक आ सकता है। इसलिए आपको उसे कपड़े के अंदर ही रख देनी है। स्टफिंग ऐड करने के बाद, पानी की साइड लगाने के बाद आपको उसे अच्छे से पैक कर देना है। और मेरे पास इस तरीके से कटर है, इससे आप भी शेप दे सकते हो। अगर आपके पास साँचा हो तो आप साँचे में रखते हुए भी उसे शेप दे सकते हो। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है जो गुजिया है वो बिल्कुल फिक्सली पैक हो, ताकि उसका जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आ सकेगा। अब हमारे 4 से 5 गुजिया बन के रेडी है, उसे हम फ्राई करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद आपको गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। आपको कभी भी डायरेक्ट लो फ्लेम पे या फिर डायरेक्ट हाई फ्लेम पे गुजिया को फ्राई नहीं करना है। या तो मीडियम फ्लेम या तो लो टू मीडियम फ्लेम में आप उसको फ्राई कर सकते हो। हमें गुजिया का जो कलर है ये बिल्कुल ब्राउन कलर तक लाना है, ताकि जो गुजिया होती है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर से और बाहर से बिल्कुल अच्छे से खस्ती हो जाएंगी। आप एक बात नोटिस कर सकते हो, बिल्कुल गुजिया ऐड करने के तुरंत बाद ही जो गुजिया का ऊपर का कवर है उसको बबल आने लगे हैं। इसका मतलब हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा है और इसीलिए जो गुजिया का कवर है वो परफेक्टली खस्ता और क्रिस्पी बनने वाला है। इस तरीके से आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन कलर आने तक आपको गुजिया को फ्राई करना है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल 3 to 4 मिनट्स में हमारी जो गुजिया है वो परफेक्टली ब्राउन कलर की हो जाती है। फ्राई होने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स,
जो हमारे गुजिया का कवर है कितने अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है, बिल्कुल खस्ता हुआ दिख रहा है और वो खाने में भी उतना ही खस्ता लगता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं हो तो आप इसी तरीके से सिर्फ फ्राइड गुजिया खा सकते हो। आपको उसे सिरप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। गरम गरम फ्राई होने के तुरंत बाद ही आपको गुजियों को सिरप में ऐड करना है और उसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है। उसे उल्टा पुल्टा करते हुए आपको उसे सिरप में डिप करना है और उसे निकाल लेना है। आपको उसे ज़्यादा टाइम सिरप में ऐड नहीं रखना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है जो सिरप है वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए और जो हमारी गुजिया है वो गर्मा गर्म हमें सिरप के अंदर ऐड करनी है। सिरप से निकालने के बाद उसे आपको ठंडा कर देना है और उसी के बाद आपको उसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है। हमारी गुजिया तो हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए उसके मोदक भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास फिलिंग भी है और मैदे का डो भी है और गणपति बापा जी के लिए सर्व करना है, तो गुजियों के साथ क्यों ना मोदक भी बनाए जाए, ये मैंने सोचा। और इसी डो से मैंने मोदक के लिए इस तरीके से पारियाँ बना ली। एक पतली रोटी बेलने के बाद कटोरी से उसे शेप दिया और उसे अंदर मैंने फिलिंग ऐड किया। जैसे हम मोदक के लिए फिलिंग ऐड करते हैं तब हमारे मावा मोदक भी बनके रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सिंपली मिक्सचर ऐड करना है और इस तरीके से सारी जो कलियाँ हैं उनको इकट्ठा करते हुए उसे मोदक का शेप दे देना है और इस तरीके से हमारे बिल्कुल इंस्टेंटली मोदक भी बनके रेडी हो जाते हैं। अगर आपको जो गुजिया है उनका शेप नहीं आता है तो इस तरीके से आप उसके मोदक भी बना के सर्व कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट तो सेम है, सिर्फ उसका शेप अलग है। और गणपति बापा के लिए बना रहे हो तो अगर आप उसके मोदक बनाते हो तो हमारे एक दिन के लिए गणपति बापा के न्यू फॉर्म में मोदक बन के भी रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मोदक बना लेने हैं और उसे फ्राई कर लेने हैं। आपको मोदक फ्राई करते वक्त भी वही टेक्निक यूज़ करनी है। आपको लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे ही मोदक को फ्राई करने हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फ्राइड मोदक बनाते हो और आप उसे तेल में ऐड करते हो तो आपको उसे स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रखना है। उसे आपको स्लैंटिंग लाइन में ही ऐड करना है, ताकि जो उसका ऊपर का शेप है वो और साइड का जो शेप है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है। डायरेक्ट अगर हमने ऊपर से नीचे रखा तो जो नीचे का पोर्शन है वो ज़्यादा जल जाता है। इस तरीके से आपको सारे मोदक बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देने हैं। आप देख सकते हो मोदक के जो ऊपर की पारी है उनको भी कितने अच्छे से बबल आए हैं। बिल्कुल खस्ता मोदक बनके रेडी है। आपको इसे सिरप में भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप गणपति बप्पा को मोदक सर्व करते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन हमने मावे की गुजिया बनाई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए मावे के मोदक बनाए हैं, इसीलिए मैंने उनको सिरप में ऐड किया है। आप देख सकते हो बिल्कुल गर्मा गर्म कढ़ाई से मैंने मोदक निकाले और उसे सिरप में ऐड किए। मोदक को भी आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही सिरप में रखना है और उसके बाद निकाल देना है। उसके बाद उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, गुलाब की पत्तियाँ ऐड करते हुए उसे आपको सर्व करना है। और इस तरीके से हमारे गणपति बाप्पा के लिए बिल्कुल गर्मा गर्म गुजिया और मोदक बन के रेडी है, और वो भी सिरप वाले मावा गुजिया और मावा मोदक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस बार गणपति फेस्टिवल में मावे की गुजिया और मावे के मोदक बनाते हुए गणपति बाप्पा को ज़रूर सर्व करना। और अगर आप दिवाली में ये रेसिपी ट्राई करने वाले हो तो गुजिया रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और इसी तरीके से अलग अलग प्रकार की गणपति बाप्पा के लिए मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू।